धन्यवाद। बीकानेर लोकसभा सीट से आखिरकार परिणाम जो है वो सामने आ गया है। केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर लोकसभा सीट से चौथी बार भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल को जीत हासिल हुई है। हमारे साथ हैं। सबसे पहले ईटीवी भारत की ओर से आपको बधाई, चौथी बार आप जीते हैं और 5वीं बार इस सीट पर कमल खिल गया। कमल तो मुझे लगता है कि यहाँ 6 बार खिला होगा, लगातार 5वीं बार। हाँ लगातार 5, हाँ बिल्कुल। और 4 बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया तो 4 बार लगातार जीत भी हो गई। ये इस अवसर पर सबको आभार प्रकट करने का समय है। सभी बीकानेर की जनता का, मतदाताओं का और हमारे कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ इस अवसर पर कि बीकानेर में जो यह जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को संसदीय क्षेत्र में, वो महत्वपूर्ण, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण जीत है। अर्जुन जी, तीसरे कार्यकाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे थे कि मुझे एक मौका, मैं बहुत बड़े रेवोल्यूशन में बदलाव चलाऊंगा, और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे काम करने की बात की, ये कानून आप लोग क्या है, बावजूद उसके 400 पार का जो आंकड़ा है वो नजर नहीं आया। वो हमारा लक्ष्य था। सरकार तो एनडीए की बन रही है, लक्ष्य तो लेके चलना ही पड़ता है। परफॉर्मेंस की बात करें, जो मंत्री है सरकार में, उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जो जीत गए वो पास हो गए, लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं जो भी संकट में है। उसमें राजस्थान में भी एक मंत्री है। पूरा रिजल्ट आने दो, इस संबंध में बाद में बात की जाएगी। ये एक ऐसा मौका है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार मांग रहे थे। अर्जुन राम मेघवाल को चौथी बार मौका मिला और माना यह भी जा रहा है कि प्रमोशन के साथ कहीं न कहीं दिल्ली जो है वहाँ आप जाएंगे। तो बीकानेर को लेकर क्या कुछ रीजन जो आपको लगता है इस बार तो कराना ही है? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तब भी मैंने सबको बात की होगी, जनता को बताया होगा, मीटिंगों में कहा कि इस बार बीकानेर में सेरेमिक हब बनने के बड़े अवसर मौजूद हैं। अजमेर में इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना हो गई, गैस पाइपलाइन का काम तेजी से आगे बढ़ गया और इन्वेस्टमेंट मीट जुलाई या अगस्त में होने के बाद इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी बीकानेर में आएंगे। तो बीकानेर सेरेमिक हब बने, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसके बाद फर्टिलाइजर के क्षेत्र में काम हो, पर्यटन के क्षेत्र में काम हो, रोड भी जैसे हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 4 लेन हो हमारे क्षेत्र में, रेलवे का भी विकास हो, ये सब विषय हमारे ध्यान में है और इसमें तेजी से काम किया जाएगा। पगड़ी वाला सांसद, बीकानेर का सांसद प्रधानमंत्री के पीछे संसद में दिखेगा, लेकिन क्या लगता है कि ये ऐसे काम हैं जो मैंने किए जिसकी वजह से जनता ने मुझे सुना, लेकिन ग्राफ जो जीत का है वो कहीं ना कम हुआ है। तो कार्यकर्ताओं के बीच में ये देखिए समीक्षा के विषय हैं, अभी पूरे रिजल्ट आने दो। हम बीकानेर के लिए भी, बीकानेर में चुनाव जीता है, बिल्कुल तो अवसर है बधाई देने का अभी, बिल्कुल। और आसपास में हम नहीं जीत पाए, सपोज करो चूरू, गंगानगर या नागौर, वो समीक्षा का विषय है और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से समीक्षा करती है और हम समीक्षा करेंगे। तो ये थे अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने जीत को लेकर कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन को श्रेय दिया है। लेकिन जिस तरह से जीत का अंतर कम हुआ है, पूरे देश में जिस तरह से परिणाम सामने आए, कहीं ना कहीं बीकानेर में भी उसी तरह का नजारा देखने को मिला। और जिस तरह से जो परिणाम आशानुरूप नहीं आए हैं एनडीए को लेकर, उन्होंने समीक्षा करने की बात की है। बीकानेर के विजन को लेकर अर्जुन राम ने यही कहा है कि पहले भी वे प्रयास करते रहे हैं और इस कार्यकाल में भी वे बेहतर बीकानेर के लिए प्रयास करते रहेंगे। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।